सद्गुरुनाथ की जय। श्रुत देव थारी भक्ति करता, हृदय मुझ पुलकित बने। श्रुत ज्ञान थारो स्मरण करता, मन मारो निर्मल बने। श्रुत भाव तुझने जीवन धरता, ध्येय मुझ नजदीक बने। उपकार थारो शू कहूँ, थारी आस्ती मुक्ति मिले। थारी आस्ती मुक्ति मिले। आज हम इस ठोकरे की कड़ी के अंदर आज का हम ठोकरा देखने जा रहे हैं 16 सतियों का। 16 सतियों का ठोकरा हम यहाँ पर आज देखेंगे। 16 सतियों के नाम तो हमको पता है, लेकिन उन 16 सतियों में उनके रिश्ते कैसे किसके साथ में जुड़े हुए हैं, कौन से तीर्थंकर के समय पर यह कौन सी सती हुई है, हमें यह वर्णन इस ठोकरे के अंदर देखना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि गौतम स्वामी भगवान से पूछते हैं कि अहो भगवान, इन 16 सतियों में कुंवारी सतियाँ कितनी है? क्या गौतम स्वामी को यह पता नहीं था? पता था, पर हमारी जानकारी के लिए गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा कि अहो भगवान, इन 16 सतियों में कुंवारी सतियाँ कितनी है? तो भगवान ने कहा कि हे गौतम, 4। अब वहाँ 4 सतियाँ कौन सी है? कहते हैं राजीमती, चंदनबाला, ब्राह्मी और सुंदरी। ये 4 सतियाँ इन 16 सतियों के अंदर कुंवारी कही जाती है। उसके बाद में गौतम स्वामी ने फिर से प्रश्न पूछा कि अहो भगवान, इन 16 सतियों में सास और बहू का रिश्ता रखने वाली सतियाँ कितनी है? तब भगवान ने कहा कि हे गौतम, कौशल्या और सीता, कुंती और द्रौपदी, यहाँ सास और बहू के रिश्ते को लेकर चलने वाली यह 16 सतियों में यह 4 सतियाँ हैं। उसके बाद में भगवान से गौतम स्वामी ने फिर से प्रश्न पूछा कि अहो भगवान, इन 16 सतियों में से 4 बहनें कौन सी हैं? बहनें कितनी हैं और जो 4 बहनें हैं वह कौन सी है? तब भगवान ने कहा कि हे गौतम, वह 4 बहनें हैं, पद्मावती, प्रभावती, मृगावती और शिवा देवी, जो चेटक राजा की पुत्रियां हैं। यहाँ 4 बहनें जिनका नाम 16 सतियों के अंदर आता है। उसके बाद में गौतम स्वामी ने भगवान से फिर से प्रश्न पूछा कि अहो भगवान, 4 अर्धांगिनी जिन ऐसी कौन सी है? गौतम स्वामी ने पूछा और भगवान कहते हैं कि हे गौतम, पुष्पचूला जी, दमयंती जी, सुरसा और सुभद्रा, यह 4 सतियाँ अर्धांगिनी कही जाती है। उसके बाद में उन 16 सतियों में यह रिश्ते तो यहाँ पर गौतम स्वामी ने पूछे और भगवान ने बता दिए। उसके बाद में आता है कि इन 16 सतियों में से कितनी सतियाँ देवलोक में गई, कितनी सतियाँ मोक्ष में गई, इसका वर्णन हम यहाँ पर देखेंगे। कहते हैं कि 16 सतियों में से 9 सतियाँ मोक्ष में गई है और 7 सतियाँ देवलोक में गई है। अब इन 9 सतियाँ कौन सी मोक्ष में गई है और कौन सी देवलोक में गई है? तो हम देखेंगे कि इन 7 सतियों में से मोक्ष में जाने वाली मोक्षगामी आत्माएं जो 9 है, वहाँ यह इस प्रकार से है। पहले है ब्राह्मी, सुंदरी, चंदनबाला, शिवा देवी, राजीमती, कुंती, मृगावती, सुभद्रा और पुष्पचूला। ये 9 सतियाँ मोक्ष में गई है और 7 सतियाँ जो देवलोक में गई है वह है सीता, द्रौपदी, प्रभावती, सुरसा, पद्मावती और कौशल्या। ये 7 सतियाँ क्या है? देवलोक में गई हुई है। अब
यहाँ 7 सतिया देवलोक में आई है। 16 सतिया में से 7 सतिया देवलोक में गई, 9 मोक्ष में गई। उनके रिश्ते क्या है यहाँ हमने देखा है। अब ये 16 सतियाँ है, यह 16 सतियाँ 24 तीर्थंकरों के समय पर हुई है। अब 16 सतियाँ और तीर्थंकर 24, तो हमें देखना है कि यह 16 सतियों में से कौन से तीर्थंकर के समय पर कौन सी सतिया हुई है। तो कहते हैं कि प्रथम तीर्थंकर के समय में, प्रथम तीर्थंकर के शासन में ब्राह्मी और सुंदरी, यहाँ 2 सतिया हुई है। उसके बाद में 15वें तीर्थंकर के शासन में दमयंती जी हुए हैं। उसके बाद में 22वें तीर्थंकर के शासन में कुंती, द्रौपदी, राजमती और सुभद्रा यहाँ सतिया हुई है।